हाँ तो बच्चों देखिए, ये क्लास हमारी क्लास 8th की है, मैथ्स की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे थे 4.1। उसके कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो उनको हल करेंगे आज हम। तो उसमें हम आलेख वगैरह के बारे में पढ़ रहे थे, आंकड़ों का प्रबंधन। तो उसमें हमने पढ़ा था पाई चार्ट का बनाना। तो पाई चार्ट से संबंधित ही ये सवाल है, जिसमें सवाल है हमारा कि एक विद्यार्थी है जिसने परीक्षा में गणित, सामान्य अध्ययन, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में जो अंक प्राप्त किए हैं वो कुल अंक है 540। 540 अंक प्राप्त किए हैं उसने इन परीक्षा में, सब्जेक्ट वर्क मिला करके। तो हमको पाई चार्ट दे रखा है। अब हमें पता होना चाहिए बच्चों कि पाई चार्ट में जो पूरा ये कोण होता है ये होता है 360 डिग्री का। पूरा कंप्लीट कोण जो होता है ये 360 डिग्री का होता है। और हमको इस 60 डिग्री में केंद्रीय कोण जो दे रखा है, हमको हर विषय का दे रखा है। केंद्रीय कोण का मतलब यहाँ पर सामान्य अध्ययन वाला जो केंद्रीय कोण है वो है 65 डिग्री, विज्ञान का 80 डिग्री, हिंदी का 70 डिग्री, अंग्रेजी का 55 डिग्री और गणित का 90 डिग्री। अब हमें वो अंक निकालने हैं बच्चों जो उस बच्चे ने विषयवार प्राप्त किए हैं 540 में से। तो हमारे पास टोटल कोण कितना है 360 डिग्री। उसमें से विषय के अनुसार जो कोण है उनके हिस्से में, उस कोण से तुलना करके और हमको अंक निकालने हैं। कैसे निकालने हैं इस पर गौर करेंगे कि भाई 360 में से इतने डिग्री कोण उसके हिस्से में आता है, तो 540 में से कितना आएगा, क्योंकि 540 नंबरों को पूरा को ये कवर करके रख रहा है। 360 डिग्री कोण जो है पूरे 540 अंकों को कवर कर रहा है ये। तो हम एक इस तरह से सेट करेंगे संख्या को कि जब 360 में से उसको इतने कोण हिस्से में आ रहा है तो एक में से कितना आएगा और फिर 540 में से कितना आएगा। अब एक क्वेश्चन हमारा है 540 अंक है पूरा। तो अब देखिए पहला सबके हर विषय का निकालेंगे हम, हर विषय का। तो आंसर है, हल देखेंगे। पहले निकालते हैं मान लो गणित का। गणित में प्राप्त अंक तीन 360 में से 90 अंक ले रहा है मान लो, तो 540 में से कितने अंक मिलेंगे उसको। मोटी मोटी बात सोचेंगे हम। अगर इसको मैं ऐसे लिख के बताऊंगा आपको, चूंकि 360 में से अंक प्राप्त करता है वो 90, तो एक में से प्राप्त करेगा 90 बटे में 360, इसलिए 540 में से कितने प्राप्त करेगा, तो 90 बटे में 360 मल्टीप्लाई 540। ये जीरो से ये जीरो गया, 18 दूना 36, 18 × 3 = 54। यहां काटेंगे इसको 45, 45 हो गया, 40 30 135, यानी कि 135 अंक प्राप्त कर रहा है वो किसमें, गणित में। अगर उसका केंद्रीय कोण जो वो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री केंद्रीय कोण के हिसाब से वो 135 अंक मैथ में प्राप्त कर रहा है बच्चा। तो अब इसको हल कर दिया हमने। ऐसे कैसे, सेम हो गया। चाहे तो ऐसे देख सकते हैं, 18 दूना 36, 18 × 3 = 54, 45 × 135 अंक ये आ गया मैथ में। इसके बाद दूसरा विषय हमारे पास है सामाजिक अध्ययन। में प्राप्त अंक।
ठीक वही करेंगे, 65 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540, यानी कि 360 में से कितना हिस्से में आ रहा है, 65 डिग्री, तो 540 में से कितना हिस्से में आएगा, सेम वही हो गया, 18 18 36 18 54, 65 ये हो गया हमारे पास में, 5 × 15 का 5, हासिल 1, 6 × 18 1 19, 195 बटे में 2, दूनी में 18, 1 2 14, 97.5, दूनी में 18, 9 बार गया, 1 बच गया, 1 को यहाँ लगाया हमने, 15 हो गए, और 2 14, 1 बच गया, 2 5 10, यानी कि ये अंक हो गए सामाजिक अध्ययन के। नंबर 3 पर साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान में है 80 बटे में 360 मल्टीप्लाई 540, 18 36, 18 54, 0 से 0 कट गया था, तो 40 और 40 थी 120 अंक। इसके बाद नंबर 4 हिंदी। हिंदी में हमारा है 70 डिग्री, तो 70 बटे में 360, 540, 18 दूनी 36, 18 54, 35 और 35 थी 105 अंक। इसके बाद नंबर 5 पर है अंग्रेजी। वही अंग्रेजी में कितना डिग्री है, 55 डिग्री। 55 कितने में से है ये, 360 में से, तो 540 में से कितने होंगे, 18 दूनी 36, 18 थी 54, 55 थी हो गया 165 बटे में 2 को भाग देंगे, 2 × 16, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10 अंक। अब हमारे पास में उस बच्चे ने जो विषय के अनुसार जो अंक प्राप्त किए हैं विषय में, वो हमने सारे निकाल लिए। देखिए, पहला गणित विषय के नंबर निकाले हमने 135, फिर सामान्य अध्ययन विषय के हमारे नंबर जो आए हैं बच्चे के, वह है 97.5। विज्ञान में जो बच्चों ने अंक प्राप्त किए हैं वो है 120। हिंदी में अंक प्राप्त किए हैं उसने 105 यानी 105। इंग्लिश में प्राप्त किए हैं उसने 82.5। तो बच्चों, ये हमने जो अंक निकाले हैं, ये उस बच्चे के द्वारा प्राप्त अंक है, जो कि हमने केंद्रीय कोण जो हमारे पास पाई चार्ट में दे रखे हैं, उन कोण के अनुसार निकाले हैं। क्योंकि हमें पता है कि 360 डिग्री का पूरा कोण होता है, और इस पूरे पाई चार्ट को 360 डिग्री के कोण को कवर करके 540 अंकों ने। तो हमने ये निकाला कि भाई जब 360 में से बच्चे के पास 80 अंक अगर आते हैं, तो 540 में से कितने लाएगा, इस हिसाब से हमने ये निकाले। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, किस विषय में। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, किस 105 अंक कहाँ आए बच्चे के, यहाँ पर है 105 अंक, इसका मतलब हिंदी में। तो यहाँ इसका आंसर आ गया हमारा हिंदी। क्वेश्चन नंबर 2, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। गणित में हिंदी से, गणित कहां पर है, गणित
ये रही। गणित में आए हैं उसके 135 मैथ में, और हिंदी में उसके हिंदी है ये 105। इसका मतलब क्या, कितना डिफरेंस हो गया? क्वेश्चन हमारा क्या है कि गणित में हिंदी से कितने अंक फालतू आए हैं उसके, यहाँ 105 है, यहाँ 135 है, तो 30 अंक का डिफरेंस हो गया, यानी 30 अंक फालतू आए हैं उसके। गणित में 30 अंक फालतू आए हैं। नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें यह है कि क्या सामान्य अध्ययन व गणित में, सामान्य अध्ययन व गणित में, यानी कि सामान्य अध्ययन 97.5 और गणित, सामान्य अध्ययन व गणित, गणित का मतलब हो गया हमारा 135। सामान्य अध्ययन व गणित में प्राप्त अंक विज्ञान व हिंदी में प्राप्त अंक से अधिक है। अब विज्ञान और हिंदी का जोड़ेंगे हम, यानी कि साइंस का कितना है 120 और हिंदी का मतलब 105। ये हो गए 225 अंक। और ये कौन कौन से हैं? ये है हमारे सोशल साइंस और मैथ। अब मैथ में ऊपर वाले हैं 135, अच्छी मैथ है। अब इसे जोड़ेंगे 5 7 5 12 2 हासिल 1 और 3 12 13 3 का हासिल 2। अब हम देखेंगे क्वेश्चन के अनुसार कि क्या सामान्य अध्ययन व गणित में प्राप्त अंक, सामान्य अध्ययन व गणित में प्राप्त अंक 232.5 विज्ञान व हिंदी में प्राप्त अंक से अधिक है। विज्ञान व हिंदी में हमारे आ रहे हैं 225। तो सही है ये सही है कि सोशल साइंस और मैथ में प्राप्त अंक हिंदी और विज्ञान में प्राप्त अंकों से ज्यादा है। तो ये कहेंगे इसको हम सही है, या सही है, या फिर कह देंगे हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये ऐसा है। इस प्रकार से हमारा ये सवाल पाई चार्ट से संबंधित होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम हल करेंगे। और देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लास्ट भी है, ये 5वां क्वेश्चन है, 5वां सवाल है, जिसमें कहा गया है, हमको बताया गया है कि एक हॉस्टल है और उस हॉस्टल में टोटल 72 बच्चे हैं, 72 बच्चे हैं, और वो अलग अलग भाषा भाषी हैं, यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। तो भाषा के अनुसार विद्यार्थियों की संख्या देख करके चार्ट बनाया गया है। ऊपर भाषा है, नीचे विद्यार्थियों की संख्या है। हिंदी भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं 40, इंग्लिश भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं 12, मराठी भाषा बोलने वाले विद्यार्थी हैं 9, तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थी 7 और बंगाली भाषा बोलने वाले 4। इस प्रकार से टोटल जो बच्चे हैं ये 72 बच्चे हैं हॉस्टल के अंदर। तो बच्चों अब हमें क्वेश्चन ये कहता है कि इनके ऊपर हमें पाई चार्ट तैयार करना। हमको पाई चार्ट में हमको केंद्रीय कोण की जरूरत पड़ेगी। केंद्रीय कोण, अब वो केंद्रीय कोण जो हमें बनाने हैं इनके, वो इनकी संख्या के अनुसार बनेंगे। पिछले सवाल में हमने देखा था टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 72, यानी कि 72 बच्चे जो हैं वो पूरे 360 डिग्री के कोण को कवर करेंगे। 72 बच्चे जो हैं वो पूरे 360 डिग्री के कोण को कवर करेंगे। तो उनकी संख्या के अनुसार हम वो केंद्रीय कोण निकालेंगे। अब लिखेंगे हम यहाँ पर, पहला जो होगा वो है हिंदी
भाषा के लिए केंद्रीय कोण। तो उसी प्रकार से निकालेंगे 72 बच्चों में से कितने भाषा बोल रहे हैं, हिंदी भाषा? 40 बच्चे 72 में से। तो 40 बच्चे बोलते हैं 72 में से, तो 360 में से कितने बच्चे बोलेंगे? दोबारा सुनेंगे। 72 बच्चों में से 40 बच्चे बोलते हैं हिंदी भाषा, तो 360 में से कितने बच्चे हिंदी भाषा बोलेंगे, यानी कितने बच्चों के हिस्से में कितना डिग्री का कोण हिस्से में आएगा। अब देखेंगे 36 दूना 72, 36 आएगा 360 यानी कि 10 काटेंगे और 20 दाई के 200, यानी कि हिंदी भाषा बोलने वाले बच्चों के हिस्से में 200 डिग्री का कोण आ गया। कितना डिग्री कोण आ गया? 200 डिग्री का। और देख लेते हैं 36 दूना 72, 36 10 से 2 से काटा 20, ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पर अंग्रेजी भाषा। के लिए केंद्रीय कोण 12/72, यानी कि 72 में से 12 बच्चे बोलते हैं अंग्रेजी भाषा, तो 360 में से कितने बच्चे बोलेंगे? 12 एकम 12 और 12 6 की 72, 6 6 36 0, 60 डिग्री का। इनका कोण आ गया 60 डिग्री का। नंबर 3 मराठी भाषा। के लिए केंद्रीय कोण बराबर 9/72 360, 9 8 72, 8 चौक 32, 4 8 पंजे 40, यानी 45 डिग्री। नंबर 4 तमिल भाषा। के लिए केंद्रीय कोण बराबर तमिल भाषा में आ गया 7/72 मल्टीप्लाई 360, वही 36 दूना 72, 36 10, 2 पंजे 10, और ये हो गया हमारा 7 पंजे 35 डिग्री। इसके बाद बंगाली भाषा। ये है 4/72 मल्टीप्लाई 360, 36 दूना 72, 36 10, 360, 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20 डिग्री। अब बच्चों हमने क्या किया, हर भाषा के लिए जो कोण हिस्से में आया वो कोण निकाल लिया। इधर हिंदी भाषा, अंग्रेजी के लिए 60 डिग्री, मराठी के लिए 45 डिग्री, तमिल के लिए 35 डिग्री,
बंगाली के लिए 20 डिग्री। बच्चों एक चीज यहां देखने की ये हो रहा है कि इन सभी कोणों का टोटल हमारे पास 360 डिग्री आना चाहिए। अगर 360 डिग्री ये टोटल आता है तो हमारा ये सवाल लगभग सही है। तो देखते हैं 200 प्लस करते हैं इनको, 260, 45, 35 और 20, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 4 11 3 14 तो 16 का 6 हासिल 1 2 और 1 3, यानी 360 डिग्री पूरा आ गया। तो हमारा कुछ हद तक हमारा सवाल ये सही हो गया। अब हमें क्या करना है, पाई चार्ट तैयार करना है इनके कोण के, केंद्रीय कोण के अनुसार। तो बच्चों हमें कहीं पर भी एक त्रिज्यखंड ले लेंगे। पहले माना कि हमने ये ले लिया, एक त्रिज्या बनाई हमने। अब इस त्रिज्या को बनाने के बाद इस बिंदु पर हम बनाएंगे 200 डिग्री कोण। पहले ऐसे शुरू करते हैं, तो इसको बनाएंगे 200 डिग्री कोण। देखो 90 डिग्री हमारे यहां पर आ जाता है और 180 हमारे यहां आ जाता है, और 200 को बनाएंगे तो हम इस 200 हमारे यहां पर आ जाता है 200 डिग्री। उसके बाद अब हम बनाएंगे 60 डिग्री का। इससे 60 डिग्री का बनाएंगे तो लगभग 60 डिग्री का हमारा आ जाएगा यहां पर। फिर बनाएंगे 45 डिग्री का, वो आ जाएगा यहां। फिर 35 और फिर 20। अब बचेगा जो हमारा 20 का रह जाएगा। थोड़ा इसमें हो सकता है अंदाजे से बनाया है इसलिए थोड़ा तो कम ज्यादा बन सकता है। तो बाकी एक हो गया 60 डिग्री का। 60 थोड़ा बड़ा बना देते हैं 60 का, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये हमारा हो गया 60 डिग्री, फिर हमारा 45 डिग्री, फिर हमारा 35 डिग्री और फिर ये 20 डिग्री। 60, 45 डिग्री, 35 डिग्री और 20 डिग्री। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये पाई चार्ट तैयार हो जाएगा। वहां पर हम जब क्वेश्चन करेंगे हल पेपर में, तो ये कोण हमको एक्यूरेट बनाने हैं बच्चों। डी की सहायता से कोण एक्यूरेट बनाने हैं, चाहे कैसे भी बनाने हैं, पर ये सही बनने चाहिए। थोड़ा बहुत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम एक्यूरेट होने की कोशिश करें। तो ये हमारा आज अध्याय पूरा प्रश्नावली 4.1 कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।